नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग इसकी 105वीं कड़ी लेके मैं उपस्थित हूं। आज हम लोग बात करेंगे कि गांधी जी ने जनेऊ धारण क्यों नहीं किया। ऋषिकेश के सन्यासियों ने उन पर काफी दबाव डाला, उनसे चर्चा की, तो गांधी जी का क्या जवाब था, क्यों नहीं पहना उन्होंने, इसकी हम बात करेंगे। पिछली कड़ी में हम लोग बात कर रहे थे कि कुंभ में गए गांधी जी और वहाँ बहुत तरह की बहुत गंदगी थी और पखाना साफ करने का काम जो है इनकी टीम ने और इनके लोगों ने किया वहाँ पर, वो फिनिक्स वाली टीम ने। और फिर किस तरह से आडंबर देखा, उसी में एक आडंबर और देखा, आदमी के लोभ का परिणाम देखा कि कितना घातक परिणाम है। तो वो है कि 5 पैर वाली गाय देखी गांधी जी ने। गांधी जी को तो बहुत आश्चर्य हुआ कि अरे ये 5 पैर वाली गाय कैसे हो सकती है। लेकिन जो जानकार लोग थे उन्होंने इनकी जिज्ञासा तुरंत शांत कर दी और बताया कि इसके पीछे कितनी क्रूरता है। वो गाय का कंधा चीर करके एक जिंदा बछड़े का पैर जो है वो उसमें फंसा दिया जाता है और फंसा करके फिर सी दिया जाता है। तो ये देख करके गांधी जी को बड़ा दुख हुआ और वो लिखते हैं कि ये आदमी का लोभ है और लोभ के चलते जो है वो जो आम लोग हैं, श्रद्धालु लोग हैं, उनका शोषण करना, उनसे ठगी करना एक तरह से। तो ये वो इस काम की आलोचना यहाँ पर करते हैं। और फिर वो वहां से कुंभ के बाद वो ऋषिकेश की यात्रा पर निकलते हैं। वो उनको मिलना था, महात्मा मुंशी राम से मिलना था। तो वहां गए, वो उनसे मुलाकात हुई और धर्म पर बहुत चर्चा हुई। बहुत सारे और भी सन्यासी वहां आ गए थे और धर्म पर काफी चर्चा हुई। और जो धर्म के बारे में जितनी गहराई से समझ थी और गांधी जी जिस तरह से सत्य के पुजारी थे, तो ये सब का वहाँ पर काफ़ी बातें हुई और यहीं पर वो जनेऊ पहनने वाली बात हुई। हुआ ये कि फिर एक दिन वो गांधी जी गंगा स्नान करके ही निकले ही थे कि कई सारे सन्यासी, उनसे बहुत सारे सन्यासी मिलने आते थे गांधी जी और गांधी जी की टीम को, वो फिनिक्स वाली टीम। तो उसमें अंग्रेज भी थे, हिंदुस्तानी भी थे, तो बड़ा लोगों को आश्चर्य लगता था। तो मिलने आए और गांधी जी को देखा, गांधी जी नंगे बदन थे। तो गांधी जी के शरीर पर जनेऊ नहीं देख करके और सिर में शिखा नहीं देख करके एक सन्यासी तो इनसे चर्चा में छिड़ बैठ गया कि आप जो है ये हिंदुओं की दो संज्ञाएं हैं, दो पहचान कह लीजिए, दो पहचान है, शिखा और जनेऊ। आप न शिखा धारण करते हैं, न आप जनेऊ धारण करते हैं। तो यहाँ पर गांधी जी लिखते हैं कि जनेऊ जो है वो गुजरात में उस समय काठियावाड़ के वैश्य जो है वो जनेऊ नहीं पहनते थे। और लेकिन नया-नया वो प्रचार एक शुरू हुआ था कि ऊपर के 3 वर्णों को जनेऊ धारण करना चाहिए। और बचपन में उनको जो राम रक्षा का पाठ पढ़ाने आते थे ब्राह्मण, उन्होंने ही गांधी और उनके 3 भाइयों को जनेऊ धारण कराया था। गांधी जी लिखते हैं कि वो बचपन में जब देखते थे ब्राह्मणों को जनेऊ धारण किए हुए और उस जनेऊ में कुंजियां, चाबी, ताले की चाबी, वो गुच्छे उसके लटके रहते थे और उसकी जो झंकार होती थी, तो बड़ा अच्छा लगता था। गांधी जी को ईर्ष्या होती थी कि मैं भी इसी तरह से जनेऊ में चाबी लटकाऊं, चाबियों का गुच्छा रखूं। ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा रहा है कि वो उसमें चाबी का गुच्छा रखते हैं, रिंग नहीं रखेंगे, लेकिन चाबी का उसमें चाबियां उसमें बांध के रखेंगे। तो खैर गांधी जी ने भी चाबी बांध ली, तो उसमें चाबियों की जरूरत नहीं थी, लेकिन अनावश्यक चाबी, गांधी जी लिखते हैं कि मैंने भी, कोई जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने भी चाबी बांध ली थी। और खैर कुछ दिनों के बाद वो जनेऊ टूट गया। उसके बाद फिर मोह भी, वो जो चाबियों के गुच्छे वाला मोह था, वो आकर्षण भी खत्म हो गया। तो फिर उन्होंने जनेऊ कभी धारण नहीं किया। और दक्षिण अफ्रीका में भी उन पर कई बार इस तरह के लोगों ने प्रयास किया कि गांधी जी जनेऊ धारण करें। तो गांधी जी का एक ही जवाब होता था कि जब लाखों लोग, अनेक लोग जो हैं, वो बिना जनेऊ धारण किए हुए भी हिंदू हैं, तो इसमें जनेऊ धारण करने का क्या औचित्य है? एक कारण तो वो ये बताते थे कि जो व्यापक दलित आबादी है, वो तो जनेऊ नहीं पहनती है, लेकिन तब भी वो हिंदू है।
तो हिंदू होने के लिए जो आप कह रहे हैं ये शर्त, ये वो शर्त एक तो उनको पच नहीं रहा था। दूसरी एक बात वो यहाँ पर कहते हैं, वो ज्यादा गंभीर है। वो कहते हैं कि जनेऊ धारण करने का मतलब है दूसरा जन्म लेना। तो वो दूसरा जन्म लेने का क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि खुद को, अपनी आत्मा को ऊपर उठाना, अपनी अंतरात्मा को ऊपर उठाना, अपने विचारों को उन्नत करना। तो ये जो है, और वो देख रहे हैं समाज में कि कितना छुआछूत है, भेदभाव है, नफरत है। तो आज तो नफरत का हिसाब देख लीजिए, तो किस तरह से नफरत कितना बढ़ गया है। तो आप जनेऊ तो धारण करके दूसरा जन्म आपने लिया कि आपकी आत्मा ऊपर होगी, आप और श्रेष्ठ मनुष्य बनेंगे। लेकिन ये तो नफरत, क्रोध, लोभ, लालच, ये तो बढ़ जा रहा है। तो यही चीज गांधी जी ने कहा कि हिंदू समाज को ये जो उसमें कुरीतियां हैं, पाखंड है, दिखावे के लिए वो रोज ड्रेस चेंज करेंगे और खूब बड़ा टीका लगाएंगे, लेकिन झूठ बोलने में एकदम नहीं शर्माएंगे, वादा करके वादा तोड़ देंगे। तो ये तो सच्ची आस्था नहीं हुई। वो धर्म का मतलब है कि आप उसको जीवन में अपनाएं, आपकी वाणी में और आपके मन में, आपके कर्म में एकता होनी चाहिए। जो आप बोलें वही आप करें, और वही आप मन में भी आपके वही विचार हो। लेकिन ये तो समाज में हम देख रहे हैं, तो उस समय भी यही था। तो गांधी जी ने लिखा कि ये जो आडंबर है, छुआछूत है, किसी को नीचा देखना है, नीचा दिखाना है, भेदभाव करना कि हम बड़े हैं, तो ये हमारा धर्म बड़ा है, ये भी एक पॉइंट उन्होंने उठाया कि ये जो है वो किसी भी धर्म को इस तरह से अपने को खुद से अलग, उसकी पहचान ये नहीं होनी चाहिए। और वो उसके बाद में लिखते हैं कि वो ज्यादा जरूरी ये है कि ये जो धर्म में जो छुआछूत है, जो आडंबर है, इसको खत्म किया जाए। और इसीलिए जनेऊ धारण करने का उनके लिए कोई कारण नहीं था। ये सब बातें जब उन्होंने कही, तो वो वहां जो सन्यासी उनसे चर्चा कर रहे थे, उनको बड़ा दुख हुआ। तो खैर, उसके बाद वो लक्ष्मण झूला गए देखने के लिए। लक्ष्मण झूला लोहे का बना था। तो लोगों ने उनको बताया कि पहले ये रस्सी का झूला था, बाद में लोहे का हो गया, किसी मारवाड़ी ने बनाया और उसकी चाबी फिर अंग्रेजों को दे दी। गांधी जी लिखते हैं कि लोहे का झूला अच्छा नहीं लगा उनको, इस पहाड़ के बीच, इस सौंदर्य सुंदर स्थान के बीच में लोहे का पुल। और बहुत सारे लोग चाहते थे कि गांधी जी यहीं बस जाएं। अब गांधी जी अभी तक बसने का निर्णय उन्होंने नहीं लिया था कि कहाँ वो बसे। तो बहुत सारे लोगों ने प्रस्ताव दिया कि आप ऋषिकेश में ही अपना आश्रम बना लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।